हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गाना लेके आया हूं। अमिताभ सर का एक सॉन्ग है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। ओके, क्या है? जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। ओके, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, जिंदगी की हकीकत को बयां करता है। दोस्तों, आज हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखेंगे और कुछ मैं आपको सिखाऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। ओके, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है वो सीखने से पहले मैं आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया वो मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले हम वर्ड लेंगे जिंदगी। ओके, तो जिंदगी क्या होता है? द लाइफ। बेवफा क्या है? डिसलॉयल। ओके, वफादार किसको बोलते हैं? अगर कोई लॉयल है उसको वफादार बोलते हैं, पर अगर वो बेवफा है तो क्या बोलेंगे? डिसलॉयल। ओके, वफादार उसको लॉयल बोलेंगे। ठुकराना क्या बोलते हैं? बेट्रे। ओके, ठुकराना मतलब कि बिट्रे। ओके, मौत को क्या बोलेंगे? द डेथ। लाइफ इज जिंदगी, डेथ इज मौत। ओके, महबूबा क्या बोलते हैं? ट्रू लव या तो बी लव, ऐसा भी बोल सकते हैं। अपने तो इटसेल्फ, साथ लेकर, और कैरी विथ। ओके, अपने मतलब इटसेल्फ और साथ लेकर तो कैरी विथ। ओके, लेकर का मतलब होता है कैरी, साथ का मतलब होता है विथ। अभी ये जो हम शब्दों के मीनिंग सीखे ना, उसपे से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो दोस्तों, ये जो सॉन्ग है उसके वर्ड्स हमने सीख लिए। ओके, अब यही वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं। ओके, लेकिन सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेंटेंस बनाने में हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज ऐसी होती है जो जरूरत पड़ती है। ओके, तो वो सेंटेंस किससे बनेंगे? सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होता है और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। ओके, देखो सेंटेंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये तीनों कंपलसरी आने ही चाहिए। ओके, ये कंपलसरी नहीं होता है। ओके, कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है या तो अदर वर्ड्स नहीं भी होता है। ओके, तो हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ओके, कि ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस है, वो सेंटेंस में हम पूछेंगे कि कौन। ओके, हु या तो व्हाट, हु या तो व्हाट। ओके, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम हु से करेंगे। ओके, इसको हु नहीं बोलेंगे, इसको व्हाट बोलेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट जो है वो कैसे पहचाना जाता है सेंटेंस में? जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हु मतलब कि कौन है। ओके, तो द पर्सन और थिंग, ये व्हाट क्यों है? वो किसी चीज के लिए आता है। हु क्या है? कोई पर्सन के लिए आता है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग हु डज द एक्शन। ओके, मतलब कि सेंटेंस में जब कोई चीज या तो कोई पर्सन वो कुछ काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में उसको हम कर्ता कहते हैं। ये वर्ब क्या होता है? तो वर्ब सीखने के लिए मैं इतना कहूंगा कि वो एक एक्शन वर्ड होता है। ओके, इट शोज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, वो एक्शन वर्ड क्या बताता है कि क्या हो रहा है। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। इसको हम हिंदी में क्रियापद कहते हैं या तो क्रिया भी कहते हैं। ओके, क्रिया का ऐसा पद जो क्रिया को इंडिकेट करता है कि वो कौन से टेंस में चल रही है। अभी दोस्तों बारी है ऑब्जेक्ट सीखने की। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओके, जब हम सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे कि whom या तो व्हाट, ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे और जो जवाब मिलेगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, जब ये दोनों चीजों से हम सवाल करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होता है? द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। ओके, मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या तो कोई चीज जो वो क्रिया का भार झेल रही है। ओके, मतलब कि क्रिया जिस पर हो रही है
वह हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है। वो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? राम इट्स मैंगो। ओके, क्या है? राम आम खाता है। ओके, ये इंग्लिश में क्या है? राम इट्स मैंगो। हिंदी में क्या है? राम आम खाता है। अभी दोस्तों इसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। ओके, कैसे? तो देखो, सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे कि हु खाता है, आम खाता है, पर कौन खाता है? हु, कौन? राम। ओके, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो खाने की क्रिया जो करता है। ओके, मतलब कि सेंटेंस में जो कोई क्रिया करता है, जो करता है वो हमारा करता है। ओके, वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है कि जो कोई क्रिया करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे क्या है? राम आम खाता है, तो राम कुछ क्रिया करता है, वो खाने की क्रिया करता है, तो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। ओके, अभी आगे दोस्तों ये वर्ब क्या होता है? ओके, तो वर्ब के बारे में हमने क्या सीखा है? तो वर्ब के बारे में हमने क्या सीखा है? व्हाट इज हैपनिंग। ओके, ये सेंटेंस जो है उसमें क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो हमारी क्रिया है। ओके, क्या है? इट्स। ओके, तो इट्स मतलब कि खाता है, वो खाने की क्रिया हो रही है, तो जो इट्स है वो हमारा वर्ब है। ओके, यहाँ पे इट्स जो है वो हमारा वर्ब है। अभी दोस्तों सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या है कि वो क्रिया हो रही है, वो किस पर हो रही है। देखो, क्रिया कौन कर रहा है? वो हमारा करता है। क्रिया हो रही है, ओके, वो हमारे क्रियापद है, या तो क्रिया है या तो वर्ब है। ओके, पर क्रिया किस पर हो रही है? ओके, तो मैंगो पर हो रही है। राम आम खाता है। राम क्या खाता है? मैंगो को खाता है। तो जो क्रिया है वो मैंगो पर हो रही है, इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, जिस पर क्रिया यानी कि खाने की क्रिया किस पर हो रही है? मैंगो पर हो रही है। जिस पर क्रिया हो रही है, जो क्रिया को झेल रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इट्स जो है वो हमारा वर्ब है, और मैंगो जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, सेम दोस्तों, शी इज सिंगिंग। ओके, अभी इसमें हम कैसे ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या तो वर्ब क्या है। ओके, तो शी इज सिंगिंग, वह गा रही है। ओके, अभी हम इसमें से हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? कौन गा रही है? तो यहां पे आएगा शी। शी की जगह पे किसी का नाम भी हो सकता है, वो भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो जब मैंने यहां पे पूछा कि कौन, तो शी। ओके, अगर शी की जगह पे लता मंगेशकर हुआ, तो यहाँ पे लता मंगेशकर इज सिंगिंग, तो लता मंगेशकर जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस में शी हमारा सब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि वो कुछ क्रिया कर रही है। अभी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है? ओके, देखो क्या हो रहा है? गाना की क्रिया हो रही है। ओके, तो वो हमारा वर्ब होगा। जब हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? इज सिंगिंग। ओके, ये जो है वो पूरा हमारा वर्ब है। ये सेंटेंस में मैं ऑब्जेक्ट नहीं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। ओके, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। ये पूरी जो है वो एक क्रिया है। ओके, इज सिंगिंग मतलब कि वह गाना गा रही है, तो वह एक क्रिया कर रही है। ओके, उसका भार किसी पे नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर दोस्तों मैं ऐसा लिखूंगा, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, वह गाना गा रही है, तो शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा करता है। इज सिंगिंग, ओके, मतलब कि गाना, गाना मतलब कि गाने की क्रिया करना। ओके, तो वह क्रिया कर रही है गाने की, पर ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया है, वो किस पे डिपेंड है? कि सॉन्ग पे, वह गाना गा रही है। तो सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, अभी नेक्स्ट में हम सीखेंगे
जिंदगी तो बेवफा है। ओके, लाइफ इज डिसलॉयल। ओके, तो लाइफ क्या है? ओके, लाइफ एक सब्जेक्ट है, वो हमारा कर्ता है। इज जो है वो हमारा वर्ब है। ओके, और डिसलॉयल जो है उसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, उसको मैं बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, कि मैंने उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया है कि जिंदगी तो बेवफा है। ओके, तो हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। ओके, जैसे दूसरा सेंटेंस है डेथ इज ए लवर। ओके, तो डेथ जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है वो हमारा वर्ब है, और ए लवर जो है वो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है। ओके, वो ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिंदगी तो बेवफा है। ओके, तो लाइफ इज डिसलॉयल, जिंदगी है बेवफा। ओके, लाइफ इज डिसलॉयल, वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। ओके, ये सत्य है जिंदगी का, इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है। वन डे इट विल बिट्रे यू। ओके, वो एक दिन आपको ठुकराएगी या तो फिर धोखा देगी। ओके, ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे जो विल है ना वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। एक दिन जो है वो जिंदगी जो है वो बेवफा है और वो आपको धोखा देगी। ओके, फ्यूचर में धोखा देगी, तो ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। अब सेम, डेथ इज ए लवर या तो डेथ इज ए ट्रू लव। ओके, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा कि मौत है महबूबा। ओके, इट विल कैरी यू विथ इटसेल्फ। इट कौन? डेथ। ओके, विल मतलब कि कुछ फ्यूचर में क्या करेगी? ले जाएगी। ये लिखा है कैरी। कैरी का मतलब क्या होता है? कि साथ में ले जाना। ओके, तो इट विल कैरी यू, वो आपको साथ में ले जाएगी। विथ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब कि अपने साथ ले जाएगी। ओके, तो ये सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का। ओके, क्या है कि ये भविष्य का कुछ निर्देश करता है कि अभी नहीं ले जा रही है, वो फ्यूचर में आपको ले जाएगी। तो इट विल कैरी यू विथ इटसेल्फ। अभी दोस्तों मैं सिखाने वाला हूं आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे कि इट सेल्फ। ओके, अब ये इट सेल्फ वो किसको इंडिकेट करता है? डेथ को। ओके, कि मौत जो है वो महबूबा है और वो अपने साथ में ले जाएगी। तो ये मौत को इंडिकेट करता है कि इट सेल्फ, मौत अपने साथ में ले जाएगी। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको हम डिटेल में सीखते हैं दोस्तों। ये वो सर्वनाम है जो यह बताता है कि काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट और काम का प्रभाव जिस पर हो रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही व्यक्ति या तो वस्तु है। वो सर्वनाम को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, जो प्रोनाउन है ना उसका हिंदी है सर्वनाम। ओके, पर इसको हमने एक नाम दिया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति या तो एक ही वस्तु होते हैं, तब हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, आई जो है ना उसके लिए लगता है माई सेल्फ। ओके, यू जो है उसके लिए लगता है योर सेल्फ या तो योर सेल्व्स। ओके, अगर यू वो सिंगुलर है तो योर सेल्फ लगाएंगे, अगर यू वो प्लूरल है तो योर सेल्व्स लगाएंगे। ओके, वैसे ही अगर ही सब्जेक्ट है तो हिमसेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर शी है तो हरसेल्फ हो जाएगा, इट है तो इटसेल्फ हो जाएगा, ये जो प्लूरल है ना दे तो themselves हो जाएगा। ओके, ये जो वी है ना तो वी का क्या होगा? वो प्लूरल है, our selves हो जाएगा। ओके, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एग्जाम्पल के जरिए सीखने वाले हैं। आई हर्ट माई सेल्फ। देखा, जो सब्जेक्ट है ना वो भी मैं ही हूं और जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी मैं ही हूं, कि मैंने खुद को चोट पहुंचा दी। तो क्या है? आई वो हमारा सब्जेक्ट है, हर्ट जो है वो हमारा वर्ब है, और माई सेल्फ जो है
वो ऑब्जेक्ट है, पर जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट को ही इंडिकेट करता है कि मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई। तो ये जो माई सेल्फ है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, अभी दूसरा सेंटेंस लेता हूं, शी मेड हरसेल्फ ए कप ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पे जो शी है ना वो हमारा सब्जेक्ट है, मेड जो है वो हमारा वर्ब है, हरसेल्फ जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और ए कप ऑफ टी ये हमारा अदर वर्ड्स है। ओके, अभी ये सेंटेंस में क्या है कि उसने खुद के लिए ही चाय बनाई है ऐसा इंडिकेट होता है। तो ये जो हर सेल्फ है ना वो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों। ओके, वो शी को इंडिकेट करता है और सेंटेंस में इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी दोस्तों एक प्लूरल का मैंने सेंटेंस लिया है, दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, मतलब कि बहुत सारे लोग, वे लोग। एंजॉयड, ओके, एंजॉयड क्या है, हमारा वर्ब है। देमसेल्व्स, देमसेल्व्स क्या है कि जो दे है उसका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया है मैंने। उन्होंने पार्टी में खुद आनंद लिया। ओके, उन्होंने दूसरों को मजे नहीं करवाए पर पार्टी में उन्होंने खुद आनंद लिया। तो दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही पर्सन है, या तो एक ही बहुत सारे पर्सन है, तो दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो देमसेल्व्स हो जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों आगे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन मिरर। ओके, उसने आईने में खुद को देखा। ओके, तो शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन मिरर, ये जो शी है ना वो हमारा सब्जेक्ट है, जो लुक है वो हमारा वर्ब है। ओके, एट हरसेल्फ, जो हरसेल्फ है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो शी को इंडिकेट करता है, उसने आईने में खुद को देखा। दोस्तों आगे वाले एक सेंटेंस में बताता हूं, आई डिड इट माई सेल्फ। ओके, यह मैंने खुद किया है। ओके, यह काम जो है मैंने अपने आप से किया है या तो मैंने खुद किया है। तो जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है, डिड जो है ओके वो हमारा वर्ब है, और इट माई सेल्फ, तो ये जो माई सेल्फ है ना वो आई को इंडिकेट करता है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, जो ये बताता है कि मैंने ये काम खुद से किया, अपने आप किया। इसका मैं स्ट्रक्चर भी बता दूं आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, प्लस मैंने वर्ब लिया है, और प्लस मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया है। ओके, तो दोस्तों ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैंने आपको सिखाए हैं वो अगर आपको याद करने हैं तो मेरा एक गाना याद कर लेना कि जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, और खास मौत महबूबा है वो अपने साथ लेकर जाएगी। ओके, तो मौत जो डेथ है वो इट को इंडिकेट करता है, वो अपने साथ ले जाएगी, तो क्या करेगी, इटसेल्फ। ओके, ले जाएगी विथ इटसेल्फ। ओके, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो दोस्तों हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।